Hello everyone, my name is Sweety Batalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन चैप्टर्स की। ठीक है, ये जो सीरीज है ये टोटली बेस्ड है आपकी ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स जो कि है एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर बेस्ड। ठीक है, जितने भी एनसीईआरटी ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स हैं इस सीरीज में हम सिर्फ उन्हें ही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वो मैं वहां पे डालूंगी। बट क्योंकि अभी आपके बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं तो हमारा जो मोटिव रहेगा या फोकस रहेगा वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे पहले रहेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में उनके आने की जो चांसेस हैं ज्यादा रहते हैं। ठीक है, पेपर में आने के बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला है हमारे पास आज का कन्वर्जन टॉलीन को, ठीक है, कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल में। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, नाम को पढ़कर, ठीक है, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना। आपके दिमाग में स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए कि क्या बनेगा। टॉलीन कॉमन नेम होता है, ठीक है, किसका, बेंजीन के ऊपर CH3। तो ये बेटा आपको दे रखा है एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस कंपाउंड इनटू बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल मैंने आपको हेलोअल्केन हेलोअरीन में पढ़ाया था, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेंजाइल की तो बेंजाइल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर जब CH2 ग्रुप आता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल। ठीक है, अगर बेंजीन के ऊपर CH आता है और इसके दो बॉन्ड तो इसको हम बोलते हैं बेंजल। और अगर बेंजीन पर सिर्फ एक कार्बन होता है और उसके अदर किसी ग्रुप के साथ बॉन्ड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेंजो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये नहीं भूलना है कि इस सीरीज के पीछे का रीजन ये है कि साथ ही साथ आपको अपने कंसेप्ट भी सुधारने हैं। ठीक है, तो बेंजाइल का क्या मतलब होता है, बेंजल का क्या मतलब होता है, बेंजो का क्या मतलब होता है, वो आपको पता होना चाहिए। चलिए कम टू आवर मेन टॉपिक। तो हमें दिया है बेंजाइल, तो बेंजाइल का मतलब बेंजीन के ऊपर क्या है, CH2। ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर CH2 है और अल्कोहल का मतलब क्या है कि उस पे क्या लगा हुआ है, OH। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि हमको क्या दे रखा है और हमें उसको किसमें कन्वर्ट करना है। हम ये देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग हमारे पास रिएक्टेंट में भी वैसी की वैसी है और प्रोडक्ट में भी वैसी की वैसी है। मतलब बेंजीन रिंग पर कोई भी बदलाव या चेंजेस हमें ऑब्जर्व नहीं हो रहे हैं। बट अगर हम बात करें, यहाँ पर कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, एक तो इधर वाले बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन के साथ, और यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है OH ने। तो मतलब हमें एक डायरेक्शन मिल गई, और वो डायरेक्शन क्या मिली है कि हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड से रिलेटेड कोई रिएक्शन के बारे में नहीं सोचना, हमें सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड रिएक्शन के बारे में सोचना है। और अगर आपने कल का लेक्चर सुना है और आपने वहां से अगर कुछ सीखा है तो मैंने आपको कल बताया था कि अगर आप सिंगल बॉन्ड में अल्केन बहुत स्टेबल होते हैं, और मैंने कहा था कि अनरिएक्टिव भी होते हैं या लेस रिएक्टिव भी होते हैं, अनरिएक्टिव तो नहीं कह सकते, लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू अल्कीन एंड अल्काइन। तो अगर वो लेस रिएक्टिव है तो आपको पहले उसे रिएक्टिव कंपाउंड में चेंज करना पड़ेगा। और मैंने आपको कहा था कि अल्केन में को अगर आप हेलो अल्केन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप हेलो अल्केन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अल्केन को, तो एक ही मैकेनिज्म है और वो कौन सा होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। याद आया? ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, बताओ कल के लेक्चर से अगर कुछ सीखा है तो बताओ क्या करेंगे। हम इसमें डालेंगे बेटा हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हमने Cl2 डाला लाइट की प्रेजेंस में, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, क्लोरीन क्लोरीन ऐसे टूटेगा फ्री रेडिकल में। ठीक है, और यहां से जो आपका ये है
टॉलीन ये इस तरीके से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करेगा, ठीक है, और ये बनाएगा बेंजाइल रेडिकल CH2 रेडिकल प्लस में H रेडिकल। इस H रेडिकल के साथ ये क्लोरीन Cl रेडिकल जुड़ जाएगा, HCl बनाएगा, और इसके साथ बेटा ये जुड़ जाएगा एंड इट विल फॉर्म बेंजाइल क्लोराइड। ये क्या बनाएगा? बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। अब आपको पता है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 3.12, ठीक है। 3.12 से 3.17 तक लाई करती है, मैं 3.12 लेके चलती हूँ। कार्बन की होती है 2.5। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींच रहा है अपनी तरफ, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है। आप अपनी कन्वर्जन में ना तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लिखेंगे और ना इसके चार्ज लिखेंगे, कन्वर्जन में ये सब चीजें नहीं बताते हैं, ठीक है। मैं तो समझा रही हूँ इसलिए मैं लिख रही हूँ। फिर कल मैंने आपको ये बताया था आपको एल्कोहल बनाना है। कल मैंने आपको ये चीज बताई थी, क्या बताया था कि अगर आपके पास हेलो अल्केन है, ठीक है, अगर आपके पास RX है और आप उसकी रिएक्शन अगर एक्वस बेस के साथ कराते हैं, एक्वस NaOH, एक्वस KOH, तो आपको मिलता है एल्कोहल। याद करो मैंने कल बताया था, ठीक है। और अगर आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक बेस के साथ तो आपको मिलता है अल्कीन, डबल बॉन्ड मिलता है। तो मुझे हेलो अल्केन से या एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बनाना है, इससे मुझे ये बनाना है, तो मैं एक्वस बेस डालूंगी कि अल्कोहलिक बेस डालूंगी? बताइए क्या डालेंगे? एक्वस बेस। तो इसकी रिएक्शन करा दीजिए एक्वस NaOH या एक्वस KOH के साथ, जिससे आपकी इच्छा हो, ठीक है। और वो क्या करेगा आपको पता है, बेस कैसे टूटता है? Na+OH- में टूटेगा, ठीक है। जहां पे प्लस चार्ज है वहां पे लोन पेयर विद माइनस साइन अटैक करेंगे। कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज्यादा तो बना नहीं सकता। तो ये जो बॉन्ड है जो कि वीक है, ये बेटा यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म बेंजाइल एल्कोहल। क्या बनाएगा ये? CH2OH, और यहां से आपका NaCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कन्वर्जन बहुत छोटी सी थी, और क्योंकि इसमें कई सारी बातें मैंने कल के लेक्चर में बताई थी, तो बार बार आप रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स बना के और बार बार रिवाइज करते रहो जो मैं बातें बताती हूँ, क्योंकि वो रिपीट होती रहेंगी। हमारा फोकस नई बातों पे सीखने पे रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नई बातें सीख रहे हो तो पुरानी भूलते जाओ, ऐसे नहीं करना है। तो ये तो हो गई कन्वर्जन। अब ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन ना बड़ा मस्त सा होता है, ठीक है। और वो क्या होता है, हालांकि वैसे ना ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ना पॉलीमर चैप्टर से बहुत होते हैं, बट आपका इस टाइम कोरोना की वजह से जैसे सिलेबस 30% रिड्यूस हो गया तो पॉलीमर को हटा दिया। आई डोंट नो क्यों हटाया, इतना अच्छा आसान चैप्टर होता, बल्कि वो तो रखना चाहिए था, ठीक है। कोई बात नहीं, खैर चलो क्या कर सकते हैं अब। तो ये जो आपका होता है इसको हम बोलते हैं बेंजाइल रेडिकल। बेंजाइल रेडिकल ना काफी स्टेबल होता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है, अगर मान लो चलो यहाँ नहीं, कहीं मान लो बोर्ड में वैसे आ गया, अब देखो कन्वर्जन में यूज हो ही रहा है, बन तो रहा है, तो पूछा जा सकता है। वैसे चांसेस कम है इसके, पॉलीमर से ज्यादा होते हैं, बट हाँ एंट्रेंसेस वगैरह में मान लो को भी सवाल टकरा जाए तो देखो इस कैसे होता है बेंजाइल रेडिकल स्टेबल कैसे होता है। ये बनाया आपने बेंजाइल रेडिकल, ठीक है। अब होगा क्या कि ये शो करता है रेजोनेंस। यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड, एक बॉन्ड टूटता है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, तो यहां से डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट रहा है, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक इस कार्बन पे आ रहा है और उस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ रहा है। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा CH2 रेडिकल, यहां रेडिकल और यहां डबल बॉन्ड, ठीक है। तो
ये रेडिकल और ये रेडिकल मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये बना लेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, इसके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, और एक रेडिकल यहाँ आया, एक रेडिकल यहाँ आया, यहाँ पे थाई, तो ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलके बना लेगा बॉन्ड, ठीक है। फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर और इसके एक इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर, तो ये बनाएगा यहाँ पे तो है ही पहले से, इधर भी आ गया एक रेडिकल, यहाँ पे भी आ गया एक रेडिकल, और यहाँ है डबल बॉन्ड CH2। तो ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलके क्या बनाएगा बॉन्ड। फिर ये टूटेगा बेटा, इसका एक इलेक्ट्रॉन आएगा इस वाले कार्बन पर और इसका एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगला स्ट्रक्चर मैं नीचे बना रही हूँ। सो इट विल अगेन फॉर्म CH2 रेडिकल, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एक बॉन्ड यहाँ पर था, एक बॉन्ड यहाँ पर था, और ये वाला रेडिकल इस वाले रेडिकल के साथ जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक रेडिकल है, यहाँ पे एक रेडिकल है, तो ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे बॉन्ड, तो ये फिर से क्या बन जाएगा बेंजाइल रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंस होता है, ठीक है, और रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबिलिटी अटेन करके रखता है, तो बेंजाइल रेडिकल बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं इसका और किसी और का, ठीक है। तो जहां पे ये बनेगा ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये बेंजाइल रेडिकल स्टेबल होता है। इन द सेम वे एलाइलिक रेडिकल भी बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। एलाइलिक हम किसको कहते हैं, रेडिकल के फॉर्म में जैसे अगर बात कर रहे हैं तो एलाइलिक हम उसको कहते हैं कि जिस कार्बन पर रेडिकल है उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड, तो इसको बोला जाएगा एलाइलिक रेडिकल, ठीक है। ऐसे बेटा एलाइलिक अल्कोहल होता है, एलाइलिक हैलाइड भी होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर एलाइलिक अल्कोहल है तो OH जिस कार्बन से अटैच है उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा, समझ में आया। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एलाइलिक अल्कोहल। सिमिलरली अगर हम एलाइलिक हैलाइड की बात करें तो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके नेक्स्ट कार्बन पर क्या होगा डबल बॉन्ड, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एलाइलिक हैलाइड। तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब ये क्यों स्टेबल होते हैं, ठीक है, इसमें तो चलो कार्बोकेटाइन वगैरह बन रहा होता है, हम तो रेडिकल पढ़ रहे हैं इस टाइम, तो रेडिकल पे आते हैं। यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट सकता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, सो इट विल फॉर्म। अब देखो इधर आ गया एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ आ गया एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे तो ऑलरेडी पहले से था ही, तो ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे आपस में बॉन्ड, ठीक है। फिर से ये बेटा इसमें टूट सकता है और ये इसमें चेंज हो सकता है, फिर से ये इसमें चेंज हो सकता है, तो ऐसे ये बार बार एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं और स्टेबिलिटी गेन करते रहते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ये पहली कन्वर्जन और इससे रिलेटेड कुछ डाटा था, काम की बातें थी जो आपके कंसेप्ट को आई थिंक डेवलप करने में काफी हेल्प करेगा, ठीक है। तो प्लीज इसे नोट करिए, फिर हम आगे कन्वर्जन नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन जो है हमारी वो है प्रोपीन को प्रोपाइन में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, नाम से स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो प्रोप का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन। इन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। आपकी इच्छा यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, कहीं पे भी एक जगह लगा लीजिए। तो बेटा ये बन गया CH3 CH CH2। और प्रोप का मतलब क्या होता है, अगेन 3 कार्बन। और YN का मतलब क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड है, कहीं पे भी लगा लो, यहाँ लगा लो या यहाँ लगा लो। तो ये बना रहा है CH3 CH, ठीक है। कल का लेक्चर
अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना और ध्यान से समझा, और अगर आप ध्यान से फोकस करके अपने दिमाग को थोड़ा सा चला पाओ, तो आप इस कन्वर्जन को बहुत इजीली कर सकते हो। हमें बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी को बढ़ाना है, हमें डबल से ट्रिपल में करना है। सिंगल से डबल में चेंज करने के लिए मैंने आपको एक रिएक्शन पढ़ाई थी कल, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। जब भी सिंगल से डबल करना हो, डबल से ट्रिपल करना हो, उस रिएक्शन को अपने दिमाग में ले आया करो, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं, मैं देखो रिएक्शन दोबारा नहीं करा रही हूं, मतलब दोबारा वो सब नहीं बता रही हूं, क्योंकि आपको अपनी मेमोरी का भी तो टेस्ट करना है, ठीक है। दिमाग मैं सिर्फ आपको बता सकती हूं, चलाना आपको खुद सीखना पड़ेगा, ओके। तो डी का मतलब था रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और हेलोजन तो होता ही है हमारा एक्स। इस रिएक्शन में आप एक हाइड्रोजन हटाते हो और एक हेलोजन हटाते हो। क्या यहाँ पे आपको कोई हेलोजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें हेलोजन ऐड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ये आता है कि मैं इसमें HX ऐड करूं, HBr ऐड करूं, ठीक है, या मैं इसमें कुछ और ऐड करूं। अगर आपके दिमाग में ये आए कि भाई हमें HX ही तो निकालना है, तो HX ही डाल देते हैं, तो फिर क्या फायदा, ठीक है। आप डबल से उसको सिंगल में चेंज करोगे, फिर सिंगल से उसे डबल में चेंज कर दोगे, तो सिंगल डबल थोड़ी ना खेलना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, डबल्स को ट्रिपल में चेंज करना है। इट मीन्स आपको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ानी है ना, तो वो आपको 2 बार लगानी पड़ेगी बेटा। तो 2 बार लगाने के लिए सिंपल सा फंडा है, आप यहाँ पर 2 हेलोजन्स ऐड कर दो, ठीक है। मैं बताती हूँ, अभी दोनों केसेस डिस्कस करूंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। इस सीरीज का काम ही ये है आपके कंसेप्ट को सुधारना। ध्यान से देखो, पहले जो एक्चुअल में करना है ना वो सीखते हैं, फिर वो सीखेंगे कि हमने इसमें HBr HCl क्यों नहीं ऐड किया। अगर आप ऑलरेडी समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो मैं समझा दूंगी। तो आपके पास जैसे कि ये कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। हमने इसमें ब्रोमीन ऐड किया CCl4 की प्रेजेंस में। तो ये जो ब्रोमीन है ये टूटा, एक ब्रोमीन यहां जुड़ गया, एक ब्रोमीन यहां जुड़ गया, तो इसने बनाया CH3CH Br CH2Br, ठीक है। अब मैं हेलो अल्केन से इसको बनाना चाह रही हूं, क्या मतलब हेलो अल्केन से मैं इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाना चाह रही हूं, ठीक है। तो मैं इसमें अल्कोहलिक KOH डालूंगी कि एक्वस KOH डालूंगी, बताओ। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ाते हैं ना, हेलो अल्केन से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से आगे ट्रिपल बॉन्ड तो चलो छोड़ो, हेलो अल्केन से डबल बॉन्ड बनाना है, क्या डालूंगी बताइए, क्या डालेंगे, अल्कोहलिक KOH। तो हम इसमें अल्कोहलिक KOH डालेंगे 2 टाइम्स, ठीक है। अब देखो, जो आपका KOH है वो डिसोसिएट होता है K प्लस में और OH माइनस में, ऐसे होता है। अब इसको पकड़ते हैं, ये आपका कंपाउंड है बेटा मैंने क्या किया, यहां से एक हाइड्रोजन को ऊपर लिख दिया। बेस का काम मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है, टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटोन। तो देखो ध्यान से सुनो, हेलोजन कार्बन से खींच रहा है, कार्बन हाइड्रोजन से खींच रहा है, तो ये जो बॉन्ड है ये वीक है, ठीक है। तो ये बेस यहां से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं और यहां से ये लीव करता है, बीटा एलिमिनेशन हो रही है ना। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अल्फा, उससे नेक्स्ट वाला बीटा, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अल्फा, नेक्स्ट वाला बीटा। तो आप इधर से हाइड्रोजन हटा लो, उधर से हटा लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये बनाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CHBr, 2 बार लिया है। फिर से KOH टूटेगा K प्लस OH माइनस में, इस H को यहां लिख देते हैं। बेस प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा,
इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये यहाँ से लीव करेगा, तो ये क्या बनाएगा, CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यही हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था, तो हमने ये बना दिया। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन की कन्वर्जन थी, इसके पीछे का मैकेनिज्म था। अब मैं आपसे ये पूछ रही थी कि यहाँ पे 2 हैलोजन ऐड करें कि 1 हैलोजन ऐड करें। देखो, या तो Br2 ऐड कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप HBr, HCl, Br2Cl2 ऐड कर सकते हो, या अगर आपको 1 हैलोजन ऐड करना तो उसके साथ उसका कुछ लेना तो पड़ेगा, केटायन। ठीक है, तो आप HCl, HBr ये सब ले सकते हो। अब मान लो मैंने यहां पर लिया होता है HBr, ठीक है, डबल बॉन्ड में अगर मैं HBr डालती बिना परऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो कौन सा एडिशन होता बताओ, कल बताया था मार्कोनियस एडिशन। तो मार्कोनी क्या कहता है, अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जिस पर कम हाइड्रोजन है, तो ये बनाता CH3 CH Br CH3, इधर H आ जाता, तो ये जोड़ बन जाता। अब अगर मैं इसमें अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराती, तो देखो अल्कोहलिक KOH क्या करता, K प्लस में और OH माइनस में टूटता, OH माइनस आता, या तो यहां से H लेता या यहां से लेता, कहीं से भी ले लो। ठीक है, OH माइनस आया और उस OH माइनस ने यहां से H ले लिया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ गए और ये यहां से लीव कर गया, तो इसने बनाया CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, मतलब वही बन गया, प्रोपीन से हमने अल्काइल हैलाइड बनाया, फिर अल्काइल हैलाइड पे हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करी, फिर से हमारा प्रोपीन बन गया, फिर से हमारे पास वही आ गया जो हम लेके चले थे, H भी हट गया, HBr भी हट गया। इसीलिए हमने इसमें HBr नहीं डाला, हमने इसमें HCl नहीं डाला, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ब्रोमीन ऐड कर दिया। अब वो ब्रोमीन ऐड करने से क्या हुआ, आपके पास विसिनल डाइहैलाइड बन गया। हमने 2 बार लगातार बैक टू बैक, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन को किया और हमने अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि जब बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ानी हो, सिंगल से डबल करना हो या फिर आपको डबल से ट्रिपल में चेंज करना हो, तो दिमाग में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन को जरूर ले आया करो और देखा करो कि क्या डालें, या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन हमारी लग सकती है, क्या वो हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट दे सकती है। ठीक है, तो आई एम डैम श्योर कि आप इतना भी थोड़ा थोड़ा भी अगर आपके दिमाग में चीजें आने लग रही हैं, आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और आप समझ पा रहे हो, याद रख पा रहे हो, तो आप एक सही डायरेक्शन, सही दिशा में जा रहे हो। कन्वर्जन को एक गेम की तरह लो। ठीक है, कन्वर्जन क्या है, इट इज जस्ट लाइक अ गेम। और किसका गेम है, कॉन्सेप्ट्स का गेम है। कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, फिर बस उसके बाद आपको ये सोचना, अच्छा इस कॉन्सेप्ट को उठा के यहाँ डालें, इसको उठा के यहाँ डालें, इसको उठा के यहाँ डालें, बस यही सब करते रहते हैं और कन्वर्जन हो जाती है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मेकिंग पे ध्यान दीजिए और कोशिश करिए कि ऑर्गेनिक के जो चैप्टर के नोट्स हैं उनको बार बार रिवाइज करें। ठीक है, चलो नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड कन्वर्जन हमारी क्या है, इथेनॉल को कन्वर्ट करना है इथाइल फ्लोराइड में। एथ का मतलब क्या होता है, कितने कार्बन, 2। ओल का मतलब क्या होता है, अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ कार्बन है, टेट्रावेलेंसी पूरी कर देंगे, CH3CH2OH, और इसको चेंज करना है इथाइल फ्लोराइड में। कॉमन नेम दे दिया। देखो मैं कई बार कहती हूँ, कॉमन नेम आपसे ऐसे नहीं पूछा जाता कि किसी कंपाउंड को लिख देंगे, कहेंगे बताओ इसका कॉमन नेम क्या है, पर कॉमन नेम ऐसे यूज हो जाता है। कहीं पे भी कुछ भी जैसे क्वेश्चन आ गया उसके बीच में डाल देंगे। कन्वर्जन में देखो यहाँ आयुपैक नेम है, वहां कॉमन नेम है, तो आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज कॉमन नेमिंग की होनी चाहिए फॉर योर जीके। इथाइल का मतलब क्या होता है, CH3CH2, ये इथाइल होता है। फिर आगे लिखा है फ्लोराइड, मतलब इसके साथ एक फ्लोरीन भी जुड़ा हुआ है। तो
तो इस कंपाउंड को इसमें चेंज करना है। अब अगर आपने हेलोअल्केन हेलोअरीन चैप्टर पढ़ा है तो मैंने वहां पे आपको बता भी रखा है कि जब हेलोअल्केन की प्रिपरेशन में पढ़ा रही थी तो मैंने आपको वहां पे प्रिपरेशन के मेथड्स बताए थे। क्या मेथड बताए थे कि आप अल्कोहल से हेलोअल्केन बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अल्कोहल ले सकते हो, उसमें HI वगैरह की रिएक्शन करा सकते हो। जैसे पढ़ी थी ना 3 रिएक्शन, मैंने कल यहाँ पे बताई भी थी। यहाँ पे मैंने बताई भी थी कि अल्कोहल में आप लूकस रिएजेंट डाल सकते हो, आप PX3 PX5 ले सकते हो, आप क्या कहते हैं थायनिल क्लोराइड ले सकते हो। तो इन 3 मेथड से आप अल्कोहल से हेलोअल्केन बना सकते हो, बताया था। ये तो एक क्लासिफिकेशंस में से एक है। फिर आप हाइड्रोकार्बन में से भी हेलोअल्केन हेलोअरीन को बना सकते हो। एक आपकी जो प्रिपरेशन आती है वो आती है फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। तो वहां पे आपने जितने भी प्रिपरेशन पढ़ी थी, आप ब्रोमीन की, क्लोरीन की, आयोडीन की, इनकी पढ़ते हो। पर जब आपके पास फ्लोरीन आ जाता है तो आप हेलोजन एक्सचेंज में इसकी एक पर्टिकुलर स्पेशल रिएक्शन पढ़ते हो जिसे हम बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। याद करिए, याद नहीं आ रहा है तो हम दिला देते हैं याद। अगर हम बात करते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन की, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन 2 टाइप की होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेम रिएक्शंस हैं। तो एक तो होती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। एक कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, और एक होती है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है। दिस रिएक्शन इज फेमस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड्स। इससे हम क्या बनाते हैं, इससे हम बनाते हैं एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, क्लोरोब्रोमेन या ब्रोमो एल्केन या फिर क्लोरो एल्केन लेते हैं, अभी बता दूंगी। और स्वार्ट्ज रिएक्शन इज फेमस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स। तो इससे हम क्या बनाते हैं, एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, जैसे फिंकलस्टीन है बेटा, तो फिंकलस्टीन में आप क्या करेंगे, या तो आप RCl लेंगे या फिर आप RBr लेंगे, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। आप इसके रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और उसको हीट करते हैं, रिफ्लक्स करते हैं। तो होता क्या है कि ये क्लोरीन महाशय यहाँ आ जाते हैं, या ब्रोमीन अगर है तो ब्रोमीन वहां सोडियम के पास चला जाता है और आयोडीन यहाँ आ जाता है। तो हेलोजन्स जो है, ठीक है, वो एक्सचेंज होते हैं, इसीलिए इनको हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहा जाता है। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है RI और वो बनाता है NaCl या फिर NaBr, जो भी आप ले रहे हैं। तो फिंकलस्टीन से हम क्या बनाते हैं बेटा, एल्काइल आयोडाइड या फिर आयोडो एल्केन। कॉमन नेम ये है और IUPAC नेम क्या होता है, आयोडो एल्केन। एल्काइल फ्लोराइड में हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर, ठीक है, फ्लोरीन बनाते हैं। अगर मान लीजिए सपोज मैंने यहाँ पर लिया है RCl, ठीक है, या RBr, और मैं इसकी रिएक्शन किस किस के साथ करा सकती हूँ, मैं इसकी रिएक्शन करा सकती हूँ AgF के साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ। मैं इसकी रिएक्शन करा सकती हूँ HgF2 के साथ, ठीक है। मैं इसकी रिएक्शन करा सकती हूँ COF2 के साथ, कोबाल्ट डाइफ्लोराइड या कोबाल्ट फ्लोराइड के साथ, या फिर मैं इसकी रिएक्शन करा सकती हूँ SbF3 एंटीमनी फ्लोराइड के साथ। क्लियर है, कुछ भी एक ले सकते हो आप। तो क्या होगा, यहां से आपका बनता है RF फ्लोरो एल्कीन। ठीक है, इन दोनों रिएक्शन को नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, और अगर हो सके तो याद भी कर लो अभी के अभी। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपने लिख लिया, इसको मैं मिटा दूं या चलो साइड में कर लूंगी। तो आपको ये पता है कि अगर आपको स्वार्ट्ज रिएक्शन लगानी है तो आप RCl या RBr ले सकते हो। फ्लोरीन की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी ना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, इसीलिए हम इनको सेपरेटली अलग से यूज करते हैं। नॉर्मल रिएक्शंस में हम फ्लोरीन को यूज नहीं करते हैं। तो ये आपका फ्लोरीन बनाने का तरीका है। फ्लोरीन का कंपाउंड बनाने के लिए या हेलोअल्केन बनाने के लिए आपके पास
क्लोरोएल्केन या फिर ब्रोमोएल्केन होना चाहिए। पहली बात पता चल गई। अब क्या अल्कोहल से आप क्लोरोएल्केन ब्रोमोएल्केन बना सकते हो? बहुत आसानी से बना सकते हो। कल ही 3 मेथड बनाए थे, या तो लूकस रिएजेंट यूज कर लो, या फिर PX3 PX5 यूज कर लो, या फिर आप SOCl2 यूज कर लो। जो आपकी इच्छा बेटा वो यूज कर लो। चलो अब तो हो ही गई कन्वर्जन। देखो मजे आ रहे हैं, ट्रैक थोड़ा सा साफ साफ सा नजर आ रहा होगा। तो अब हमें अल्कोहल से क्या बनाना है? क्लोरोएल्केन बनाना है। मैं तो बेस्ट मेथड यूज करती हूँ, SOCl2 डाल दो, HCl, और आपका SO2 गैस बन के उड़ जाएगा और आपका क्या बन जाएगा? क्लोरोएल्केन। CH3CH2Cl बन गया। उसके बाद हम फिंकलस्टीन रिएक्शन लगा सकते हैं। मैं डाल रही हूं AgF, ठीक है, हीट कर रही हूं, और मैंने इसको नीचे यहां पर लिख भी दिया कि मैं स्वार्ट्ज रिएक्शन यहां पर लगा रही हूं। तो क्या होगा? क्लोरीन यहां चला जाएगा, फ्लोरीन यहां आ जाएगा, एंड इट विल फॉर्म CH3CH2F। बाय प्रोडक्ट हम दिखाते नहीं, ठीक है। आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ पे -AgCl करके एरो के नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप माइनस करके लिख सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन राइट बिलो द एरो कि SO2 गैस और HCl गैस एलिमिनेट हो रहा है, और यहाँ पे आपका AgCl एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी कन्वर्जन थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज इसे नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कन्वर्जन जो है हमारी वो क्या है? ब्रोमोमीथेन को कन्वर्ट करना है प्रोपेनॉन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंपाउंड लिखेंगे। मेथ का मतलब क्या होता है? एक कार्बन। एन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्डेड है। और ब्रोमो का मतलब क्या है? कि उस पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी मेंटेन करेंगे। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जिसमें से एक उसने ऑलरेडी बना रखा है। अब हम 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो CH3Br को चेंज करना है किसमें? प्रोप का मतलब क्या होता है? 3 कार्बन, ठीक है। एन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्डेड। और ओन का मतलब क्या है? कि वो क्या है? कीटोन। अब कीटोन जो है वो कभी भी टर्मिनल पे नहीं बनता, एंड में नहीं बनता है। कीटोन का मतलब ही क्या है? कि कार्बोनिल ग्रुप हो जिसके इधर भी कार्बन हो इधर भी कार्बन हो, ठीक है। तो कीटोन कहाँ बनेगा? सेंटर में। अब यहाँ पे हम कार्बन की टेट्रावैलेंसी मेंटेन करेंगे और हाइड्रोजन को लगा देंगे। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, नाम से हमने स्ट्रक्चर बना लिया। नाम से हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब हमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहां पर नजर आएंगी, पहले तो ऑब्जर्व करेंगे। यहां 1 कार्बन है, यहां पे 3 कार्बन हो गए, मतलब कार्बन बढ़ रहे हैं। कार्बन बढ़ाने की 4 रिएक्शंस होती हैं, जो मैंने ऑलरेडी ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स में पढ़ाई हुई हैं। जाइए प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए। 4 रिएक्शंस हैं जो हम कार्बन बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, और उन्हीं से आपका ये सवाल हो जाएगा। सबसे पहले होता है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन हम अल्केन के लिए लगाते हैं। क्या हमें अल्केन बनाना है? यहाँ पर क्या है? कीटोन बन रहा है। क्या हमें अल्केन बनाना है? वुड्स रिएक्शन हट गई, क्योंकि हमें अल्केन नहीं बनाना। और जो वुड्स रिएक्शन है वो आपका इवन नंबर के लिए होता है, जैसे 2 से डबल करना है, मतलब 1 से 2, ठीक है। मीथेन से इथेन, इथेन से ब्यूटेन, 2 के 4 करने हैं, तो ऐसे के लिए हम वुड्स यूज करते हैं, ठीक है, इवन नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने के लिए। फिर आती है कोरे हाउस। वो भी हम अल्केन की प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। वहां से हम ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं, जैसे 3 करने हैं, 5 करने हैं, 6 करने हैं। बट क्योंकि अभी हमें यहाँ पर अल्केन नहीं बनाना, इसलिए कोरे हाउस भी हट गया। फिर आती है बेटा 2 रिएक्शन और बचती हैं जो कार्बन बढ़ाने के लिए यूज की जाती हैं, जिसमें से एक होती है आपकी साइनाइड ग्रुप वाली और एक होती है आपकी ग्रिगनार्ड वाली, ठीक है। ग्रिगनार्ड तो डेफिनेटली यहाँ पे लगेगी, बट उससे पहले क्योंकि मुझे कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगाना है, तो मुझे एक कार्बन ऐसा चाहिए होगा जिस पर कुछ ना कुछ लाइक या तो डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, या मतलब कुछ भी हो, जैसे एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, ऐसे, ठीक है। तो एल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक तो बनाना ही है, तो कैसे कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पे दोनों रिएक्शन का यूज करूंगी, साइनाइड वाली का भी और ग्रिगनार्ड का भी, ठीक है।
तो देखो आपके पास एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल हैलाइड ग्रुप है, ठीक है, एल्काइल हैलाइड कंपाउंड है, यहाँ पे हैलाइड है। हम इसके रिएक्शन करा रहे हैं KCN के साथ। KCN कैसे टूटता है? K प्लस CN माइनस। कार्बन पे लोन पेयर विद माइनस चार्ज है, नाइट्रोजन पे सिर्फ लोन पेयर है। कल ही मैंने आपको बताया था अटैकिंग सीरीज क्या होती है, लोन पेयर विद माइनस साइन, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इंटरमीडिएट्स, प्लस साइन। लोन पेयर विद माइनस साइन और लोन पेयर अगर कंपटीशन कराना है तो कौन है जो स्ट्रॉन्ग अटैकर होता है? लोन पेयर विद माइनस साइन। तो लोन पेयर विद माइनस साइन अटैक करेगा, ये डिसाइड हो गया। कार्बन और हेलोजन में हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सो बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इट ऑलवेज अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कार्बन एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब लोन पेयर विद माइनस साइन बीइंग अ स्ट्रॉन्ग अटैकर या बीइंग अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये यहां पर अटैक कर देगा जिस पर प्लस चार्ज है। कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ये बन गया आपका। अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड के साथ। ऑलरेडी हमारे पास 2 कार्बन रिएक्टेंट में आ चुके हैं, हमें टोटल 3 करने हैं, मतलब अभी हमें 1 कार्बन की रिक्वायरमेंट और है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर किसी को नहीं पता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम बोलते हैं किसको? हम बोलते हैं RMgX को। मैग्नीशियम S ब्लॉक का होता है, S ब्लॉक के एलिमेंट्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, R पे ऑटोमेटिकली पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, हैलोजन तो है ही नेगेटिव। तो 2 कार्बन ऑलरेडी हैं, हमें टोटल 3 करने हैं, तो मैं 1 कार्बन का ग्रिग्नार्ड लूंगी CH3MgX, कुछ भी ले लो यार, Br Vr Cl Vl ले लो, X क्या लिखना, ठीक है। तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब कार्बन में और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 2.5, नाइट्रोजन की होती है 3.0। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन की नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा कि आ जाए मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स, आ जाए मेरे पास इलेक्ट्रॉन। तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इस पर कौन अटैक करेगा? पॉजिटिव करेगा कि पॉजिटिव पे? नहीं, अपोजिट चार्ज अटैक करता है, तो नेगेटिव अटैक करेगा इस पर। कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, तो ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल में चेंज हो जाएगा, है ना। ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा डबल में, तो क्या बनाएगा? CH3 कार्बन, डबल बॉन्ड N, एक लोन पेयर पहले से था, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी बेटा यहां आ जाएंगे, तो लोन पेयर विद माइनस साइन। नाइट्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये CH3 बेटा इस पर जुड़ गया, तो देखो थोड़ा थोड़ा बनता सा दिखाई दे रहा है ना, अच्छा सा लग रहा है। CH3 का CH3, कार्बन का कार्बन, डबल बॉन्ड भी है, और CH3 का CH3 भी है। अब जब ये बॉन्ड टूट गया तो इस मैग्नीशियम पे कंप्लीटली प्लस आ जाएगा, तो ये Mg प्लस इसके साथ बेटा आयनिक अट्रैक्शन की वजह से जुड़ जाएगा, अपोजिट चार्ज है ना, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब आप कर दीजिए इसका हाइड्रोलिसिस। ओके, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां से आपका ये ग्रुप हट जाएगा एंड इट विल फॉर्म CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, तो ये आपका प्रोडक्ट था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो एग्जाम्पल है, ब्यूट 1इन को कन्वर्ट करना है ब्यूट 2इन में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे बेटा। ब्यूट का मतलब क्या होता है? 4 कार्बन
1 का मतलब क्या है, 1 पर क्या है, इन मतलब डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो ये आपका बन गया ब्यूट 1 इन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको कन्वर्ट करना है ब्यूट 2 इन में। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन और 2 इन का मतलब क्या है कि सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 से शिफ्ट करनी है सेकंड पोजीशन पे। मतलब आपको कुछ ना कुछ ऐसा गेम खेलना है कि आपका जो डबल बॉन्ड है कंपाउंड का, वो फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पर शिफ्ट हो जाए। अगर आपने उस एग्जाम्पल को ध्यान से समझा था जहां पे हम डबल से ट्रिपल बना रहे थे, जहां पे मैंने आपको 2 बार डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करके दिखाया था, वहां पे मैंने ना आपको एक कंसेप्ट बताया था यहाँ पे कि मैंने उसमें HBr क्यों नहीं डाला था, क्योंकि डबल बॉन्ड में जब हम HBr डालते हैं एल्काइल हैलाइड बनता है, और एल्काइल हैलाइड में जब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन हम लगाते हैं तो हमारा फिर से डबल बॉन्ड बन जाता है। मतलब हमने क्या किया था, डबल से सिंगल में चेंज किया था और फिर सिंगल से वापस डबल में चेंज किया था। और अगर आप थोड़ा सा भी मेरी इस बात को समझ पाए हैं तो आपको इस कन्वर्जन को करने में बहुत आसानी रहेगी। हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड में HBr डालेंगे, सिंगल में चेंज हो जाएगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन लगाएंगे और वो वापस डबल में चेंज हो जाएगा। तो डबल से सिंगल बनाएंगे, फिर सिंगल से वापस डबल बनाएंगे। तो यहां से यहां का ट्रैक हमको समझ में आ गया कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। अब सोचना यह है कि हम इसमें मार्कोनिव्स एडिशन कराएं कि एंटी मार्कोनिव्स कराएं। तो देखिए, सुनिए ध्यान से, दोनों पॉसिबिलिटीज डिस्कस करेंगे। अगर मैं इसमें सबसे पहले मैं आपको राइट सोल्यूशन करके बता रही हूं, फिर मैं आपको रॉन्ग बताऊंगी कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते थे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसमें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 लिया, मैंने इसमें डाला HBr, सिर्फ और सिर्फ HBr डाला, परऑक्साइड नहीं डाला। तो यहां पे हुआ मार्कोनिव्स एडिशन। ठीक है, तो मार्कोनिव क्या कहता है, अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है। तो ये हो गया CH3 CH2, यहां पे आ गया बेटा Br, तो ये बनाएगा CHBr और यहां पर आएगा CH3। ठीक है, अब ब्रोमीन यहां आ गया और मुझे इसी पोजीशन पे डबल बॉन्ड बनाना है। देखो मेरा कितना अच्छा काम हो गया, जहां पे डबल बॉन्ड बनाना है जिस कार्बन पे, उसी पे ब्रोमीन आ गया। अगर मैं इसमें मार्कोनिव की जगह एंटी मार्कोनिव करती तो देखो क्या होता, मैं इसमें HBr डालती पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में और लगाती एंटी मार्कोनिव्स। तो एंटी मार्कोनिव क्या कहता है, अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जिस कार्बन पे क्या है, ज्यादा हाइड्रोजन। तो ये बनाता CH3 CH2 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 Br। ब्रोमीन वहां आ गया जहां पे नंबर 1 है, ये डबल बॉन्ड भी कहाँ है, नंबर 1 पे। अगर मैं इसमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन लगानी चली ना, तो मुझे वापस क्या मिल जाएगा, मेरा रिएक्टेंट। मुझे रिएक्टेंट से रिएक्टेंट थोड़ी ना बनाना है, मुझे रिएक्टेंट से क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। इसमें अगर मैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करती हूँ, अल्कोहलिक KOH डाला, टूटा K प्लस में OH माइनस में, हेलोजन को यहां लिख देते हैं नीचे। ठीक है, इस हाइड्रोजन को ऊपर। तो OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस यहां से ले लेगा H, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ये यहां आएगा और ये बनाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो वापस रिएक्टेंट से रिएक्टेंट बन गया। तो यानी कि अब यहां से ये चीज कंफर्म हो गई कि मुझे एंटी मार्कोनिव एडिशन नहीं करना है।
टर्मिनल पे नहीं लगाना है डबल बॉन्ड, बीच में लेके आना है डबल बॉन्ड। तो यानी कि आपका जो मार्कोनिव एडिशन है वो क्या है, सही है। ठीक है, अब ये बात समझ में आई। अब इस कंपाउंड से मैं आपको एक नया टॉपिक और नया कंसेप्ट और बताती हूँ। इसको वीडियो को पॉज करके लिख लो अगर लिखना है तो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन तो सीख ही ली तुमने। अब यहाँ पे सिट्ज़फ रूल और घुसाते हैं बीच में। एक रूल होता है बेटा सिट्ज़फ रूल, सुना सुना सा तो लग रहा होगा जिंदगी में, हैं? 11th से पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ते हैं, अब तो कन्वर्जन में भी सुन रहे हो। सिट्ज़फ रूल ये कहता है कि जब भी अल्कीन बनेगा, जब भी डबल बॉन्ड बनेगा, तो डबल बॉन्ड हमेशा वहां बनता है जहां पे मोर एल्काइल ग्रुप हो, मोर सब्स्टिट्यूशन हो। तो सिट्ज़फ रूल क्या कहता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल फॉर्म या मेजर प्रोडक्ट, मेजरली वो बनता है। ठीक है, चलो अब आते हैं इस पर। देखिए सिट्ज़फ रूल कैसे लगाएंगे वो सिखा रही हूं, ध्यान से देखिए। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा, उसके नेक्स्ट वाला बीटा, उसके नेक्स्ट वाला बीटा, यहां पर दो दो बीटा है। अब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा कि यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, वो हमें बताता है सिट्ज़फ रूल। मैंने क्या किया, पहले केस में यहां से निकाला, इसको बीटा 1 बोल रही हूं, इसको बीटा 2 बोल रही हूं। ठीक है, मैंने बीटा 1 से निकाल रही हूं, मान लो हाइड्रोजन। ठीक है, अल्कोहलिक KOH डालेंगे इसमें, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर रहे हैं, KOH टूटेगा K प्लस में, OH माइनस में, OH माइनस महाशय जी आएंगे और प्रोटॉन को लेंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर और ये निकलेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये बनाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ऐसे मत सोचना कि ये तो हमारा रिएक्टेंट है, हम तो इसको करेंगे ही नहीं। मैं यहाँ पे वो नहीं बता रही हूँ, मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि सिट्ज़फ रूल के अकॉर्डिंग कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट बन गया ये। अब इस वाले बीटा 2 से निकाल रहे हैं, सेकेंड बीटा से निकाल रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन CH3 CH H CH Br CH3, OH माइनस आएगा, इस वाले बीटा से H लेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये यहाँ से निकलेगा, तो ये बनाएगा CH3 CH, इधर बनेगा डबल बॉन्ड CH CH3। तो यहां से निकालेंगे तो ये बनेगा और यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब अकॉर्डिंग टू सिट्ज़फ रूल कौन सा मेजर बनेगा, ठीक है, या कौन सा डोमिनेट करेगा, प्री डोमिनेट करेगा, वो देखते हैं। जिस कार्बन, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसको पकड़ लिया करो। इन दोनों को पकड़ा है मैंने। ठीक है, इस कार्बन पे क्या है, 2H, इस कार्बन पे एक क्या है, H, और एक क्या है, पूरा का पूरा इथाइल ग्रुप C2H5, यानी कि एक एल्काइल ग्रुप है, 1 एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब इसको पकड़ो, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पर एक H है और इस कार्बन पर एक CH3 है, इस कार्बन पर एक H है और इस कार्बन पर एक CH3 है। कितने एल्काइल ग्रुप हैं, 2 एल्काइल ग्रुप। तो अकॉर्डिंग टू सिट्ज़फ रूल मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ज्यादा सब्स्टिट्यूशन किसमें है, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप आ गए, विल फॉर्म मेजर। तो अकॉर्डिंग टू सिट्ज़फ रूल ये आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब आप इस एल्काइल हैलाइड में अल्कोहलिक KOH डालोगे तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये, और यही आपको बनाना है। ठीक है, तो इस
कन्वर्जन में हमने दो चीज सीखी कि हम यहाँ पे एंटी मार्कोनिव क्यों नहीं लगा सकते, और मार्कोनिव लगाने के बाद जो हमारा एल्काइल हैलाइड कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, उसमें दो टाइप की पॉसिबिलिटीज जनरेट होती हैं अल्कीन फॉर्मेशन में। तो कौन सा मेजर होता है, कौन सा माइनर होता है, सिट्जफ रूल के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोडक्ट फेवर करता है, वो चीज हमने यहां पर समझी। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन को कन्वर्ट करना है एन ऑक्टेन में। ठीक है, तो अब देखिए ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन 1 क्लोरो, मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरीन है, और एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्डेड। तो ये बन गया 1 क्लोरोब्यूटेन, और आपको इसको चेंज करना है एन ऑक्टेन में। आई थिंक बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हम कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं। एक तो हम यहाँ पर बना रहे हैं अल्केन। देखो अगर मैं चाहूं तो मैं सिंपल ऐसे लिख के भी इसको खत्म कर सकती हूँ, बट मैं यहाँ पे आपको कुछ फोर्सफुली दिखाना चाह रही हूँ कि आप अभी तक अगर दिमाग की बत्ती नहीं जली है तो समझ जाएं, समझ जाएं, समझ जाएं। यहाँ पे 4 कार्बन है और यहाँ पे 8 कार्बन है, अल्केन बना है, और कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल हो गए हैं, इवन नंबर में कार्बन एटम बन रहे हैं। अभी भी बताऊं कि कौन सी रिएक्शन लगेगी, कौन सी लगेगी बताओ, डबल करने के लिए, अल्केन बनाने के लिए। बहुत ही फेमस रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, सिंपल सी लग रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये तो आई थिंक अभी तक की सबसे आसान कन्वर्जन थी। एल्काइल हैलाइड लेना है, उसे सोडियम मेटल के साथ हीट करना है। ठीक है, और एल्काइल हैलाइड यहाँ पर 2 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स लेना पड़ता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ से 2NaCl बाहर निकलता है और ये आपस में जुड़ के आपका ये प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको रिएक्शन बताई है। कन्वर्जन में आपको ऐसे नहीं करना है, मतलब ऐसे करके नहीं दिखाते हैं जैसे ये है ना। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए बेटा 2Na ड्राई ईथर, और नीचे लिख दो वुड्स रिएक्शन, और फिर आप सीधा अपना प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान थी, इसमें कुछ है भी नहीं समझाने को। नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारी, बेंजीन को कन्वर्ट करना है बाइफिनाइल में। तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया, बाई का मतलब क्या होता है, बाई मीन्स 2 एंड फिनाइल मीन्स 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये बाइफिनाइल या फिर डाइफिनाइल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेटा, अगर आपको ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत आती है तो समझ में आ रहा है कि एक बेंजीन से 2 बेंजीन हो रही हैं। इट्स जस्ट लाइक वुड्स रिएक्शन ओनली। बस जब आपके पास, ध्यान से सुनो, 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक है, जब आपके पास 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं तो इसको कहा जाता है वुड्स रिएक्शन। जब आपके पास एक एल्काइल ग्रुप होता है और एक अराइल ग्रुप होता है, मतलब एक बेंजीन वाला है और एक आपका बिना बेंजीन वाला है, आपकी भाषा में अगर कहूं तो, ठीक है, तो ये बन जाती है वुड्स फिटिग रिएक्शन। और जब दोनों आपकी बेंजीन रिंग आ जाती है तो वो बन जाती है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, इधर भी बेंजीन रिंग लेंगे, इधर भी बेंजीन रिंग लेंगे, 2NaX बाहर निकालेंगे और दोनों बेंजीन रिंग को जोड़ देंगे। ठीक है, तो दिखाई दिया मैंने, अब तो और तो क्या ही बताऊं। और अब आपको क्या चाहिए, अब आपको हेलो अरीन बनाना है। तो बेंजीन में आपको हेलोजिनेशन करना है। ठीक है, ब्रोमीन डाल दीजिए,
और इसमें आपको डालना पड़ता है लुइस एसिड, एल्यूमिनियम क्लोराइड अनहाइड्रस, ठीक है। यहाँ पे फिर Cl2 ले लो। तो ये बना देगा आपका क्लोरोबेंजीन। फिर क्लोरोबेंजीन बन गया। अब आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और नीचे लिख दीजिए फिटिग रिएक्शन, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पे जो Cl है और यहाँ पे जो Cl है वो 2NaCl बन के बाहर निकल जाएगा और दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगी, तो आपको बाइफिनाइल या डाइफिनाइल एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, चलिए इसको नोट करिए प्लीज। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, एसबी एकेडमी के साथ बने रहिए। थैंक यू।